आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कितने दिनों के बाद करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। इस टॉपिक को शुरू करूं उससे पहले एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। मेरे पास उत्तर प्रदेश से एक फ़ोन आया एक महिला का। उन्होंने कहा कि सर देखिए ऐसे ऐसे बात है, हमारे घर में पिछले 1 साल से पूजा नहीं हुई है, हम सब बिल्कुल मरने की कगार पर हैं, हमारे घर में कुछ भी ठीक नहीं है, हमें कोई इसका उपाय बता दीजिए। हमने और बातों को ध्यान ही नहीं दिया, हमने सिर्फ एक बात पे ध्यान दिया कि 1 साल तक पूजा क्यों नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में जब कोई मर जाता है तो 1 साल तक पूजा पाठ नहीं किया जाता। बहुत अच्छी बात भाई। अब ये बताइए 1 साल तक पूजा पाठ नहीं हुआ और 11 महीने हुए, 11 महीने होते ही कोई और मर गया तो? क्योंकि जो गांव में रहते हैं उनके तो कुटुंब, उनके तो परिवार बहुत बड़े होते हैं, उनकी तो रिश्तेदारियां बहुत दूर दूर तक होती हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि साल में कोई एक ही मरेगा। आज कोई मरा है, 1 साल पूजा नहीं हुई, अगली साल फिर कोई मरा, फिर पूजा नहीं होगी। और याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली घर खंडर होते हैं। घरों में संतों ने दीपक लगाने की और पूजा पाठ करने की क्यों कही है? इसीलिए कही है कि खाली घर में भूतों का वास होता है, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी ना आने पाए, इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन बहाना क्या लगाया जा रहा कि 1 साल तक। अब सिंपल सी बात है, क्या आपने उस 1 साल में भोजन करना छोड़ दिया, झूठ बोलना पाप करना छोड़ दिया, या जो गृहस्थ जीवन के जो नियम होते हैं वो छोड़ दिए? क्या आपने कोई बुरी आदत छोड़ दी? कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर छोड़ी है तो सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान का दीपक लगाना छोड़ दिया। पता है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके घर में अंधकार ने जन्म ले लिया है और दीपक जहां जलता है वहां अंधकार रह नहीं सकता भाई। इसीलिए सिद्ध संतों ने कहा है, गुरुजनों ने कहा है कि किसी भी रूप स्वरूप में भगवान की भक्ति में कमी नहीं आनी चाहिए। तो क्या करें? पहली बात, केवल और केवल 12-13 दिनों तक, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 12-13 दिनों तक दीपक नहीं जलाया जाता। तो क्या पूजा, भक्ति, भगवान की आराधना केवल दीपक से होती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दीपक नहीं जलाया जा रहा, किसी की मृत्यु हो चुकी है, 12-13 दिनों तक घर में दीपक नहीं जलेगा, पूजा नहीं होगी, तो क्या नाम जाप छोड़ दोगे, मंत्र जाप छोड़ दोगे? अरे चलते फिरते, उठते बैठते, कुछ भी करते, कहीं भी किसी भी अवस्था में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 श्याम श्याम श्याम, कुछ भी बोल सकते हो यार। कितनी ही तेजी से, कितनी ही आसानी से, कितना ही ऊंचा, कितना ही मंद स्वर में, मन मन में राम राम श्याम श्याम कर सकते हो भाई। किसने रोका है आपको? और मंत्र जाप और नाम जाप तो वो चीज़ है जो, पहली बात तो आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं कि मैंने 1000 किए, 20 किए, 100 किए, 10 किए। दूसरी बात, किसी भी कंडीशन में किसी नहाने की भी जरूरत नहीं है भाई। अगर मन मन में मानसिक जाप चल रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप नहाए हो या नहीं हो, कोई ज़रूरत नहीं है भाई। बाइक चला रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाड़ी चला रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जरूरी नहीं है कि घर पे खाली बैठे हो तो ही ओम नमः शिवाय का, मतलब कोई भी मंत्र का जाप, कोई भी नाम का जाप। घर में सिर्फ दीपक नहीं लग रहा, नाम जाप हो सकता है। और नाम जाप वो परम सिद्धि है जो सबसे पहले आपके शरीर को सिद्ध करती है, आपकी जुबान को सिद्ध करती है, आपके नजरिए को सिद्ध करती है, आपके साथ तो चक्र जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। जब ये सारी चीजें जागृत हो जाती है तो आपको दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपके घरों में अकाल मृत्यु होनी बंद हो जाती है। उसके बाद आपके घर में सुख शांति रहती है। उस मंत्र जाप का इतना प्रभाव होता है कि वो मरे हुए व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए पर्याप्त होती है। आपको किसी और से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। वो मंत्र जाप, वो नाम जाप इतना प्रभावशाली होता है कि आपके आसपास आपका जो आभा मंडल है, जिसे हम ओरा बोलते हैं, उस ओरा को इतना मजबूत कर देता है कि चाहकर भी, अरे कोई नेगेटिव शक्ति आपको हाथ लगाना तो नामुमकिन है। जिस गली से गुजरोगे उस गली को छोड़कर उसको भागना पड़ता है। सिद्ध संतों के पास और है ही क्या मेरे भाई? जो वृंदावन में तपस्वी संत बैठे हैं, कभी देखा?
कभी देखा क्या उनको किसी झाड़ फूक के पास बैठे हुए? कभी देखा कहीं अपनी कोई पूछा वगैरह दिखवाते हुए? कभी देखा कुछ कर? अरे नहीं मेरे भाई, उनके पास नाम जाप का प्रभाव है, और जहां नाम जाप का प्रभाव है वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं रह सकती। श्रीमद् भगवत गीता के केवल श्रवण मात्र से बड़े बड़े प्रेतों की मुक्ति हुई है। राम राम बोलकर हजारों प्रकार के प्रेत योनियों को छोड़कर भगवान के साकेत धाम चले गए। एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करके हजारों के हजारों भूत पिशाच ब्रह्म राक्षस पिशाचनी योगनी सब कुछ कैलाश धाम को प्रस्थान कर गई। हम तो फिर भी पंच तत्वों से बने हुए शरीर में रहने वाले, इस धराधाम पर रहने वाले जीव हैं भाई। तो सोचो, नाम जाप जब वायु तत्व से बने हुए उन प्रेत योनियों में फंसे हुए जीवों का कल्याण कर सकता है, तो हमारे पास तो सब कुछ है। संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना व्यक्ति है, इंसान है। और अगर उसी ने नाम जाप छोड़ दिया है तो ये भूल जाओ कि आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। 12-13 दिनों तक दीपक मत जलाओ, लेकिन नाम जाप कंटिन्यू चलता रहे। बाहर कोई छोटी मोटी दान दक्षिणा कर दो, गौ माता आए उसको भोजन करवा दो, किसी गरीब को भोजन करवा दो, यानी हो तो भगवान के लिए रहा है सब कुछ, घर में दिया ही तो नहीं जलाना है। जैसे ही हवन इत्यादि करके और अगला कार्यक्रम शुरू करो, वापिस उसी जीवन में आ जाओ। हाँ, ये कहा गया है, शास्त्र निमित्त बातें हैं कि अगर कोई मर जाता है तो 1 साल तक कोई बड़ा यज्ञ नहीं करवा सकते। हवन कर सकते हैं, बड़ा यज्ञ नहीं करवा सकते। और मुझे नहीं लगता कि आजकल इस इतने बिजी शेड्यूल में कोई अपने घरों में कोई बहुत बड़े महायज्ञ की तैयारी करता होगा। कैसा महायज्ञ? जिसके पास दीपक जलाने का समय नहीं, वो महायज्ञ नहीं कर सकता भाई। यहां तक कि संतों ने तो इसका एक और सरल रास्ता बताया है कि अगर आपसे ये कुछ भी नहीं हो पाता तो शाम के समय जैसे ही सूर्यास्त हो जाए अपने घरों की लाइट ऑन कर दिया करो। उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, उससे भी आपको अपने घर में प्रकाश करने का फल मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। लोगों को पता ही नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं, माँ ये कर दे, पापा ये कर दे, वो ये कर दे, वो ये कर दे। कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं चलो मंदिर जा रहा हूं चलते। अरे नहीं नहीं, मेरे नाम का तू ही जा, और मेरे नाम की भी राम रूमी दे देना भगवान को। आगे से ठाकुर जी पता क्या कहते हैं? चिंता मत कर, जब अंत समय आएगा मेरे नाम का मैं भी किसी और को भेजूंगा, और जब वो भैंसे पे चढ़ के आएगा ना तेरी तरफ, फिर तू चिल्लाएगा, लेकिन उस समय चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा। कभी भी आपने माता जो ठाकुर जी बाल स्वरूप में आए श्रीधाम वृंदावन में, हजारों सखियां उनकी सेवा करती थी, पूरा वृंदावन उनकी सेवा करता था, लेकिन उनको नहलाना, कपड़े बदलने, भोजन करवाना कौन करता था? खुद माता करती थी, माता यशोदा करती थी, और किसी को ये सेवा उन्होंने नहीं दी। इसी प्रकार भगवान के कार्य में कोई समझौता नहीं, राम और काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इतनी दिल लगी से काम करो कि उसमें कोई समझौता ना हो, इतनी मजबूती से भगवान का भजन करो कि उसमें कोई समझौता नहीं भाई, क्योंकि आगे जाना है। कंपलसरी है कि जाना है, और ये भी कंपलसरी है कि अकेले जाना है, दोनों चीज। तीसरी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए जो भजन है, जो नाम जाप है, जो गुरुजनों का सेवा सानिध्य मिला है, केवल वही साथ जाने वाला है, अन्यथा उम्मीद मत लगाइए। 12-13 दिनों तक दीपक मत जलाइए, उसके बाद रूटीन कर दीजिए। 1 साल का कोई चक्कर नहीं है, इन चक्करों में मत पड़ो। छोड़ना है तो किसी बुराई को छोड़ो, मेरे भाई दीपक जलाना मत छोड़ो। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय श्री श्याम।